हाँ जी बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप ऑल आर गुड। चलिए स्टार्ट गुड करें आफ्टरनून बच्चों। सर। यस सर। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है, मतलब 16। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है सर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है जी। जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक चल रहा है, जिसमें मैंने कहा था कि मैं 4 पार्ट में आपका चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। हमारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हो चुके हैं सर, हमने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम देख चुके हैं और आईसीआई के एक्सरसाइज क्वेश्चन भी देख चुके हैं। बस हमारा ये क्वेश्चन जो चल रहा था ये था आईसीआई के स्टडी मटेरियल। ठीक है जी। चलिए जी, कल कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, आज कुछ क्वेश्चन करने बाकी हैं। कंप्यूटर जी बच्चों को क्वेश्चन दिखाएं स्टडी मटेरियल का। चलिए जी। चलिए जी, सबसे पहले सभी बच्चे बताएं क्या क्वेश्चन विजिबल है स्क्रीन पर विद वॉइस। यस सर। चलिए जी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है व्हाट एनुअल रेट। एनुअल रेट निकालना है आपको। क्या निकालना है बेटा जी? एनुअल रेट कंपाउंडेड एनुअली डबल एन इन्वेस्टमेंट कितना 7 ईयर में। मतलब सर ये तो वही बात है ना, पी पता है ना ए पता है सर, ये क्या हो गया? ये बड़ा दिक्कत है इसमें लैपटॉप में। पी सर हमें नहीं पता, कितना माने सर? सर आपने बताया था 100 मानना है। और ए कितना मानना है सर? 200 मानना है। ठीक है सर, रेट हमें निकालना है। कोई कोई बात नहीं सर। और टाइम हमें दे रखा है 7 ईयर। कोई भी बच्चा इनका सोल्यूशन नहीं देखेगा। मैंने बोला था अगर सोल्यूशन देखा और तबीयत खराब हुई तो प्लीज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। चलिए कंप्यूटर जी मुझे लेके आए। चलिए जी, मैं यहाँ पर आ गया आपके सामने। सबसे पहले मेरे को नहीं दे रखा पी, मैंने क्या माना सर? फॉर्मूला भी लिखे। फॉर्मूला हमारा वही चल रहा है। ठीक है जी। मुझे क्या क्या दे रखा है वो मैं पुट कर देता हूं सर। माना कितना? 200। ठीक है जी। 1 प्लस सर मुझे निकालना क्या है? सर मुझे निकालना है रेट, यानी कि आई। बेटा किसका शोर आ रहा है? कौन कौन किटर पिटर कर रहा है ये? पता नहीं किसका शोर आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, भगवान जाने। चलिए जी, अब करते हैं सर। 1 सर, 2 सर, 3 सर, 4। सर ये क्यों लिखा? आपको सॉल्व करने के लिए। चलिए बच्चे मुझसे आगे चल सकते हैं और आंसर भी भेज सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर भी मैं कैलकुलेटर की नई ट्रिक सिखाने वाला हूं, तो प्लीज बेटा ध्यान देना। यहाँ पर 0 से 0 कट गया, यहाँ बचा 2। सर ब्रैकेट में क्यों? अब ये वाला 7 में इसके ऊपर लेके जाऊंगा तो मुझे बताओ क्या ये अंडर रूट में आएगा या नहीं आएगा? हाँ सर अंडर रूट में आ जाएगा, मतलब 1/7। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है तो वो मुझसे पूछ सकता है। और उसका करने के लिए, मतलब 2 का अंडर रूट 7 निकालने के लिए हम टेक्निक सीखेंगे। टेक्निक नंबर 1 मतलब सर 12 टाइम्स अंडर रूट। कोई भी बच्चा सर आपकी वीडियो सर वीडियो स्टॉप हो गई आपकी और वॉइस भी। एक मिनट अभी रिज्यूम हो जाएगी। जस्ट अ मिनट। जैसे राधा कह रही ना, ऐसे ऐसे अपने घर वालों को, ऐसे वीडियो को मुझे लग रहा है इसने ऐसे करके बंद करा दिया। सर का तो आज दूरदर्शन वाला काम हो गया है। आए और चले गए। मिलाओ जरा, इधर उधर घुमाओ छतरी को। कहाँ को गए हैं सर? आ रहे हैं किसी के सिंगल? नहीं आ रहे जन्नत? आएंगे आएंगे अभी सारे आएंगे। हाँ बताओ अब आगे सर। सॉरी बच्चों, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था मेरे यहाँ से। भगवान जाने ये नेटवर्क देवता कब प्रसन्न होंगे।
जब भी यहाँ बारिश आती है यहाँ यही दिक्कत होती है। चलिए मैं कहाँ पे था बेटा, मैं था आपकी टेक्निक पर। ठीक है जी, टेक्निक क्या थी, सबसे पहले 12 टाइम्स दबाएंगे अंडर रूट, फिर दूसरा स्टेप -1, फिर डिवाइड, फिर जो भी यहाँ पर पावर है मतलब अंडर रूट 7 + 1 और 12 टाइम्स इक्वल मल्टीप्लाई इक्वल। ठीक है, चलिए जी करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैंने लिया सर कैलकुलेटर 2। ठीक है जी, ये देखो साथ में मैं दिखाता हूँ 12 टाइम्स क्या, अंडर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है जी, फिर उसके बाद -1 सर, उसके बाद डिवाइडेड बाय 7, फिर +1, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 यही आ रहा है क्या, सब देख लेते हैं एक बार। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज वो मुझे रोक सकता है। ये हमारा आ गया। ठीक है जी, ये लो 1 + i। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? सर ओहो, सर हाँ जी, यहाँ आपने 200/100 कर रखा है, वहाँ पे आई आपने 1 डाल रखा है। अच्छा ये लो बेटा, लो बाय मिस्टेक हो गया होगा, ये लो मैंने ऊपर गोली बिंदी लगा दी। ठीक है, आप बिंदी कंफर्टेबल हो? देखिए हाँ जी सर, देखो एक बिंदी से कितनी बड़ी दिक्कत हो जाती है। चलिए सर, कैलकुलेटर में है ना? हाँ जी कैलकुलेटर में है। मैं बेटा रजिस्टर पलट लेता हूँ। ये मैंने पलट लिया रजिस्टर। मेरा बच्चा था ये 101497। चलिए 1 + i। अब ये इस 1 को मैं इधर ले जाऊं? हाँ सर ले जाओ। 1 + 1 497। सर आपने तो कहा था 4, बेटा आपकी स्टडी मटेरियल में दे रखे हैं 5, तो मैंने जो लिया 1, यहाँ मेरा आई है 10 14 97, ये आ गया 1 माइनस करने के बाद। तो मेरा आई = क्या आया, इसको बेटा 100 से और मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि परसेंटेज में लाने के लिए। तो सर आपका जो आई है इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आई आएगा। 10.2। अरे वाह वाह, ठीक है जी। किसी बच्चे को कोई डाउट तो वो पूछ सकता है, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपना आंसर ना देखें। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर आगे चले। किसी बच्चे को डाउट? नो सर। सर एक चलिए बार जी, और बता दे। एक बार और बेटा, दोबारा सॉल्व करना है या इसी में बता दूं? इसी में बता दीजिए। इसी में बता दो सर। सर इसी में बता दो, हम टाइम बहुत सेविंग करते हैं। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर बेटा हमारा 16 था। एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। कहता व्हाट एनुअल रेट, ये रेट निकाल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट का। कहता है कि हमारा क्या हो जाए, इन्वेस्टमेंट डबल हो जाए। ना तो इन्वेस्टमेंट पता है, ना मेरा पी पता है। ना पी पता है मतलब प्रिंसिपल, ना ही अमाउंट पता। तो मैंने कहा सर ऐसे क्वेश्चन में अज्यूम करेंगे 100, और सर कहते हैं डबल डबल होने के लिए अज्यूम करेंगे 200। उसके बाद टाइम मुझे दे रखा है, उसके बाद मैंने फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला क्या था, a = p 1 + i इसकी पावर n। सर ये हमने फॉर्मूला लगा दिया था। फिर मैंने ये फॉर्मूले में सारी चीजें पुट कर दी। पुट करने से पहले मैंने यहाँ पर कुछ नंबरिंग रखी है, 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4। मतलब कैसे कैसे सॉल्व करना है। पहले मैं इसको नीचे ले गया, तभी इसको मैंने नाम दिया 1। तो ये मेरा सॉल्व हो गया, मेरा 2 आ गया इधर। ठीक है जी, हाँ सर 2 आ गया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर मेरा क्या बचा, इसके ऊपर पावर ये, फिर मैं पावर को उधर लेके गया 2 के ऊपर। तो 2 के ऊपर जब पावर जाएगी यहाँ से शिफ्ट होगी तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। ये तो बेटा हमारा सिंपल मैथमेटिक्स है। जब पावर इधर से इधर जाएगी तो ये इसमें रूट में आ गया। बाकी सेम सेम चीजें ऐसी चीज। अब इसका मुझे वो निकालने के लिए मैंने यहाँ पर आपको क्या बताई, टेक्निक किसकी, कैलकुलेटर की। ये सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखेंगे। मैंने बोला सबसे पहला स्टेप 12 टाइम्स दबाना अंडर रूट। हाँ सर अंडर रूट दबा दिया। फिर उसके बाद -1, फिर डिवाइड 7। 7 की क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर पावर मतलब अंडर रूट 7 है, और यहाँ पर 8 होता 9 होता तो फिर मैं वो लिखता। फिर उसके बाद +1, फिर 12 टाइम्स दबाना है, मल्टीप्लाई इक्वल मल्टीप्लाई इक्वल मल्टीप्लाई इक्वल। बस इसको सॉल्व किया तो बेटा मेरे को
इसका अंडर रूट निकाला 2 का, तो मेरे पास ये आया। ये आने के बाद फिर मैंने क्या किया, ये वाला जो 1 है मैं इस तरफ ले गया, तो ये हो गया माइनस में। ठीक है जी, अब मैं पेज पलटता हूं। ओहो सर 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 सर, चलिए जी, अब ये माइनस में आने के बाद इसको इधर लेके आया, माइनस में आ गया, इसको घटाया तो मेरा बचा ये। ठीक है, ये बच गया। तो आई इज इक्वल टू आ गया, ये मैंने कहा इसको परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई किया तो आपने ए आपका ये आ गया, मतलब आई आपका ये आ गया। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे। बोलिए जी, विशाखा, सरब जी, जन्नत, भावेश, चलिए सबका आ गया है थंबनेल। चलिए कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन नंबर कहता है इन व्हाट टाइम विल बी 8000 अमाउंट टू 8820। कहता है कौन सा टाइम है जो 8820 बन जाएगा 10% के हिसाब से, और क्या है यहां पर हाफ ईयरली है। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 18। सर आप तो आ गए क्वेश्चन नंबर 18। बच्चे मुझसे आगे चल सकते हैं सर। पी दे रखा है, हाँ सर पी दे रखा है 8000। सर ए भी दे रखा है कितना 8820। सर हमें टाइम दे रखा है क्या, कहाँ गए जी कहाँ गए, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम सर, 17 कर रहे हैं ना कि 18। ठीक है जी, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है। फिर उसके बाद रेट दे रखा है मुझे 10% और कहता है टाइम निकाल दो। चलिए जी आप मुझसे आगे चल सकते हैं, मैंने तो बस पहले फॉर्मूला लिखना है। ठीक है जी, टाइम ए मेरा कहता है 8820 इज इक्वल टू 8000। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन जो मिलेंगे ना, इस टाइप के क्वेश्चन में टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्यों, क्योंकि आपको जब पेपर में आएगा ना तो आपको ऑप्शन दे रखा होगा, लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दे रखा, तो मेरे को सॉल्व कराना पड़ेगा पूरा। 1 माइनस आई कितना 10%, 10 को मैंने भाग किया। पहले तो यहाँ पर हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली है तो हम रेट को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं सर, डिवाइड बाय 2। तो ये आ गया 5%। 5% को मैंने 100 से भाग किया तो ये आ गया 0.05, और ये मैंने एन मुझे निकालना है तो ये मैंने एज इट इज रख दिया। सर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ठीक है जी, चलिए जी 8 20, ये इसको सॉल्व किया 10125 इजिकल टू 1 प्लस 0.05। अब मैं इन दोनों को प्लस कर रहा हूं, हाँ सर कर दो, 0.05 प्लस 1। ठीक है, अच्छा मुझे अब यहां पर क्या रखूं, हालांकि ऑप्शन में दे रखा होगा आपको लेकिन यहां नहीं दे रखा, मैं यहाँ क्या रखूं कि यहाँ पर देखो, मैं चैट भी पढ़ लेता हूं। अच्छा, चैट बच्चों के आंसर आ गए, आकाश, रजत, राधा, काफी बच्चों के आंसर आ गए। आकाश, मैं यहाँ क्या रखूं कि इसके इक्वल आ जाए। सर आप यहाँ पता है क्या रखो, 2 रखो, क्योंकि बच्चों ने आंसर दे भी दिया है। देखो अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको इक्वल एक बार, तो ये मेरा इसके बराबर आ गया, यानी कि सर आप इधर रखोगे 2। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा, n बराबर क्या आ गया आपका 2। किसी को डाउट है तो पूछ लो। सर इसको तो आपने किया नहीं, लो बेटा लो, कर दिया मैंने ही, लो बेटा, वही तो मैं कह रहा हूं इसको, मतलब ये मेरी साइड ये इक्वल है, एक मिनट में सीधा कर लेता हूँ, ये जो साइड है ये मेरे इसके इक्वल होनी चाहिए, मतलब मैं इसकी पावर यहाँ पर क्या रखूं कि मेरा ये आ जाए। तो मैंने 1.05 को गुना इक्वल किया तो मुझे पता लगा सर 2 बार ही करने पे आ गया। तो सर जब 2 बार मैं करूंगा तो मेरा, ये लो इसको छोड़ दो अभी, यहां देखो इसको मैंने 2 बार किया गुना, तो मेरा यही आ गया 25, और इसकी पावर कितनी 2। तो बेटा यहाँ पर क्या था हमारा, ये इससे ये कट गया तो हमारा क्या बचा, n इजिकल टू आ गया 2। कोई डाउट किसी बच्चे को तो पूछ सकता है। 2 कैसे आया, पावर 2 2? कैसे आया बेटा, ये जो पावर है ना, ये जो है
मैं ऐसा यहाँ पर क्या रखूं कि यही फिगर आ जाए। हालांकि इस क्वेश्चन में आपने खुद सॉल्व किया है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको एग्जाम में ऑप्शन दे रखा होगा, आप या 1 डालो 2 डालो, जब तक ये ना आ जाए। तो मैंने यहाँ पर इसको रखने के लिए इसकी पावर 2 कर दी। अगर मैं इसको 2 बार गुना करूंगा तो मेरा यही आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 2। किसी बच्चे को डाउट? बच्चों ने सबने सर, कैमरे बंद कर रखे हैं बेटा। ये सब्जेक्टिव होंगे सर, ऑब्जेक्टिव होंगे? ये सब्जेक्टिव तो नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, और इस बात की पूरी गारंटी है कि आपको ऑप्शन यहाँ पर दे रखा होगा। बिल्कुल बेफिक्र रहे इस चीज से। ठीक है जी, आगे चल सकते। तो सर वहां पर सॉल्व थोड़ी नहीं कर सकते, सिर्फ ऑप्शन पे टिक ही तो लगाना है। बेटा जब तक सॉल्व नहीं करोगे टिकी तो लगाना है, तो आंसर तो सही आएगा ना। ऑप्शन रखोगे या 1 2 3, तभी तो मैच करेगा ना, अदरवाइज तो आपका गलत हो जाएगा फिर। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। यस सर। कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 दे रखा है, तो 17 ही तो किया है सर। 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 मुझसे आगे चलते हैं। फाइंड द रेट, कहता रेट फाइंड कर दो पर एनम इफ पी, इफ 2 लाख बन जाता है क्या 2,31,525 रुपए। ठीक है जी सर, पी दे दिया, ए दे दिया सर, टाइम भी दे दिया, टाइम 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 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस में 1, तो ये टाइम आ गया 1.5 साल। और सर हाफ ईयरली है तो इसको हम टाइम से गुना भी करेंगे। टाइम से गुना किया 2 से 1.5 इंटू 2, तो ये आ गया 3 ईयर। चलिए कंप्यूटर जी अब मुझे दिखाएं आप। लो जी लो, ये रहा आपका क्वेश्चन। सर एक बार फॉर्मूला लगा दो। किसी बच्चे को दिक्कत हो तो वो मुझे रोक सकता है जैसे पहले रोका था। सर ए हमारा दे रखा है 31,525 इजिकल टू 2 लाख। 1 प्लस आई कितना दे रखा है जी? आई सर आई तो निकालना है इस बार। ये लो मैंने फिर से बिंदी लगा दी ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ जन्नत। और ये जो मेरा आ गया 3 ईयर, 3 ईयर कैसे आया सर? 1.5 साल तो दे रखा था, उसकी मल्टीप्लाई लगाई 2 से। क्यों सर? हाफ ईयरली है। ठीक है जी, बच्चे मुझसे आगे चलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। चलिए जी 1 1 के बाद 2 3 जैसे आपने पहले किया था। ठीक है जी, 1 प्लस आई की पावर 3। चलिए जी मैं इसको सॉल्व करता हूं। 23 15 25 डिवाइडेड बाय 2 लाख। सर ये आया 1.17625 इजिकल टू 1 प्लस, सर ये फिर आपने बिंदी नहीं लगाई, फिर आप हमें कंफ्यूज करेंगे। बेटा नहीं करूंगा, ये आपने इधर भेज दिया 3। ठीक है, 3 इधर भेजोगे तो यहाँ तो है पावर, वहां आ जाएगा किसमें? अंडर रूट में। तो यहाँ क्या बचा? दिस वन। ठीक है, चलिए अब मैं वही टेक्निक लगाता हूं दोबारा। 1.17625। ठीक है जी, ये मेरा आ गया, ये मैंने यही खींच के रख दिया। मैं क्या कर रहा हूँ, वही टेक्निक लगा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है जी, 12 में ये आ गया सर। लाइट पड़ रही है, ये देखो जी, ये देखो। किसी बच्चे को दिक्कत हो तो वो मुझे रोक सकता है। ठीक है जी, इजिकल टू 1 प्लस आई। ठीक है जी, ये आ गया। अब ये वाला 1 इधर चला जाएगा। आज सर नए कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। तो 0.0 ये आ गया जी। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो 100 में, क्योंकि परसेंटेज निकालना होता है। तो आपका आ गया 5%। लेकिन बच्चों रुको, सर दिखाई नहीं दे रहा।
आपने चुपचाप सॉल्व कर दिया। सर ये आ गया 5%, क्योंकि आपका हाफ ईयरली था, तो आपने इसका ये जो निकला होगा ये आपका डिवाइड करके ही निकला होगा ना, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई लगाइए। देखो हम क्या करते थे, इसको भाग करते थे और ये भाग किया हुआ आया था, तो हमारा 2 से मैं गुना लगा दूंगा, कितना परसेंटेज आया, 10%। किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछिए। अक्सर बच्चे यहाँ पूरा सॉल्व करने के बाद यहाँ गलती करेंगे। अब आप कहोगे सर 2 से गुना क्यों लगाई। चलिए रजत जी का थंबनेल आ गया, बाकी बच्चे भी कोई डाउट सर पूछ दो सकते हैं। क्यों लगाई? 2 बेटा मैंने इसलिए लगाई क्योंकि हाफ ईयरली, यहाँ देखो 2 से गुना भी लगाई ना, इसका मतलब जो भी निकला होगा वो रेट जो निकला होगा उसको मैं डिवाइड करता था ना 2 से, तो जब गुना लगाई तो ये ऑटोमेटिकली डिवाइड करने के बाद ही आया है, तो इसको मैं 2 से गुना करूंगा तभी तो मेरा 10% आएगा। हाफ ईयरली है ना, हाफ ईयरली हम रेट को भाग करते थे और उसको गुना करते थे, इसको टाइम को। बोलो जी बोलो, बोलो बच्चों, कोई डाउट। अरे लैपटॉप जी क्यों नाराज हो रहे हो। चलिए जी, राधा का थंबनेल आ गया है, सरबजीत यस, भावेश यस, विशाखा का नहीं आया, यस आई, अच्छा आई पैड, ठीक है जी, रजत जी का तो पहले ही आ गया था। चलिए ऑल द बेस्ट, बाकी सब बच्चों का आ गया। मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर कौन सा किया है हमने, 18। कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाए क्वेश्चन नंबर 19। चलिए जी सर, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। लो जी, आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया। कहता है सर्टेन सम इन्वेस्ट। सर्टेन सम का इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है सर? सम का मतलब तो आपने पी बताया था। मैंने कहा यस। फिर उसके बाद कहता है सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्ट करो 4% के हिसाब से, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, ठीक है। जो अमाउंट बन जाएगा कितना, 78,030 एट द एंड ऑफ द ईयर, फाइंड आउट द सम। सर हमें पी निकालना है। बच्चे मुझसे आगे चल सकते हैं। ए मुझे दे रखा है 78,003, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टाइम दे रखा है 1 ईयर, और आर दे रखा है 4%। चलिए कंप्यूटर जी मुझे भी लेके आइए, बच्चों ने शायद आंसर भी दे दिए हैं। लीजिए, अरे वाह वाह, देखो सबसे फास्ट आंसर इस बार राधा अग्रवाल का आया है। चलिए जी कोई बात नहीं, चलिए हम तो फिर भी सॉल्व करेंगे। ए इजिकल टू पी प्लस आई प्लस की पावर एन। सर इस बार आपको दे रखा है ए, पी सर निकालना है आई। अब यहां पर देखो हाफ ईयरली है, तो सर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय 2। सर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया 2 ईयर, और ये 2 से मल्टी डिवाइड करेंगे तो सर ये भी 2 ही आएगा। तो मैं 2 को 100 से भाग करूंगा तो मेरा 0.02 की पावर 2, ठीक है जी। हाँ सर, इसमें 1 2 और 3 प्लस 1 इक्वल टू एक बार, तो ये P 10404 और ये आ गया 7803। हालांकि बच्चों के आंसर आ गए, रजत का भी आ गया, प्रकार का भी आ गया, और काश प्राखर, सॉरी प्राखर। चलिए इसका मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है बच्चों, और इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा, इस चीज की पूरी श्योरिटी है, बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो P इक्वल टू आ गया 25,000, ठीक है जी। चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर बच्चों को दिखाएं नेक्स्ट। अभी हमने 19 किया है, क्वेश्चन नंबर दिखाएं नेक्स्ट। चलिए जी मेरे साथ प्रैक्टिस करते चाहिए मुझे, मैं जानता हूं कि बच्चे अब थोड़ा सा बोर भी फील कर रहे हैं, बट क्या करें बेटा, प्रैक्टिस भी जरूरी है। कहता है 16,000 रुपए इन्वेस्ट एट 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली अमाउंटेड। सर पी दे रखा है, ए दे रखा है, और आपको फाइंड द टाइम। चलिए जी टाइम निकालना है। 16,000, ए 18,522, आर दे रखा है 10%, और टाइम आपको इस बार शायद निकालना है, पीरियड ऑफ टाइम। हालांकि बच्चों के आंसर भी आ गए हैं,
बच्चे मुझसे आगे चल रहे हैं, अच्छी बात है, 3 साल, बट फिर भी मैं तो करूंगा। देखो ये आपका हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली में सर हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं और जो आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई लगाएंगे, ठीक है जी। हाँ सर, चलिए जी। सर टाइम निकालना है, हमें टाइम तो हमें पता ही नहीं है, ये तो मैंने एन रख दिया। 18,522, हालांकि बच्चों के आंसर आ गए हैं। रेट 2 से भाग किया तो ये आ गया 5, 5 को मैंने 100 से डिवाइड किया तो 0.05, ठीक है जी। जी सर, चलिए जी। 18,522 इसको नीचे ले गए, 18,522 डिवाइडेड बाय 16। बेटा मेरे साथ साथ करें या आगे भी चल सकते हैं? इन दोनों की प्लस लगाएं। ओहो 1, ये आ गया 0.5 इजिकल टू 1 अब फिर वही क्वेश्चन खड़ा हो गया आपके सामने, मैं इधर क्या रखूं कि मेरा इसके इक्वल आ जाए? क्या रखूं, इसकी पावर क्या रखूं? 1 तो रख नहीं सकता क्योंकि यही आ जाएगा। सर 2 रख के देखूं क्या? देखो यही आ रहा है, 2 रखा तो मेरा यही आ गया। सर नहीं आया, नहीं आया। यहाँ सर 15 है और यहाँ मैंने एक बार इक्वल किया, ये मैंने 2 बार इक्वल कर दिया, क्या आ गया क्या मेरा? हाँ सर आ गया। मतलब मैंने इसको देखो दोबारा देख लो, यहाँ शायद जन्नत कंफ्यूज थे। ये जो है 1.05 के ऊपर कितनी पावर रखूं कि मेरा ये आ जाए? सर गुना, एक बार दबाया सर, इसका मतलब ये 2 पावर हो गई तो सर नहीं आया। तीसरी बार दबाया तो सर ये आ गया, इसका मतलब ये 3 इसकी पावर हो गई 3, ठीक है। तो n इजिकल टू, यही लिख देता हूं, n इजिकल टू 3। हालांकि बच्चों ने आंसर भी दे दिया था। जन्नत कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक कि सर फिर से 3 कैसे ले लिया? अक्कड़ बक्कड़ खेल रहे हो क्या? सर 6 नहीं होगा, 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना है। 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी बेटा 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी आएगा कितना? ये 3 आ रहा है हमारा, हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे किससे? 2 से। 3 को 2 से डिवाइड करो। सर क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मल्टीप्लाई करने के बाद आया होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने डिवाइड किया है तो ऑब्वियस सी बात है जो भी आया होगा उसको मल्टीप्लाई करके ही आया होगा। तो मैं 2 से भाग कर रहा हूँ, 2 से भाग करूंगा तो 1.5 साल, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। बोलो जी, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? जैसे कि ये मैंने जब डिवाइड किया था, ये मैंने डिवाइड करके ही किया है ना, इसका मतलब ये जो आंसर आएगा ये डिवाइड मल्टीप्लाई करने के बाद ही आ रहा है, ठीक है। और मेरा हाफ ईयरली था तो मैं 2 से डिवाइड कर दिया तो मेरा 1.5 साल आ जाएगा। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बच्चों पूछो। भावेश का थंबनेल आ गया है, बाकी किसी बच्चे का नहीं आया है। बाकी सारे बच्चे सो रहे हैं क्या? राधा का यस, रजत का यस, बाकी बच्चे भी बोले। चलिए सरबजीत का भी यस। जन्नत कंफ्यूज हो बेटा थोड़ा सा? नहीं सर, इसमें थंब का शो ही नहीं कर रहा, मैं वही देख रही थी लैपटॉप में, अच्छा मुझे थंबनेल चलाना तो नहीं आता। अच्छा कंप्यूटर जी प्लीज थंबनेल आए जल्दी से। चलिए मैं आपको सर आपको हाँ जी सर सर टाइम को तो मल्टीप्लाई करते हैं ना? बेटा, मल्टीप्लाई करते, ये मल्टीप्लाई करने के बाद ही तो निकला है। अगर मैं यहाँ पर मैंने इसको 10 को डिवाइड कर रखा है 2 से, इसका मतलब यहाँ पर जो टाइम निकलेगा वो मल्टीप्लाई करने के बाद ही निकलेगा। यहाँ पर देखो मैंने इसको क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? ये मल्टीप्लाई करने के बाद ही आएगा। इसका मतलब 3 साल जो आया है वो मल्टीप्लाई करने के बाद आया है, इसलिए मैं उसको डिवाइड कर रहा हूं ताकि करेक्ट ईयर निकाल सकूं, ठीक है जी। ठीक है बेटा, कुछ गड़बड़ है? अरे बोलो बेटा, हाँ ना तो बोलो, कुछ तो बोलो। नो कि सर। यस सर सर। चलिए गड़बड़ है, नो यस सर। गड़बड़ के लिए यस, ओके। नो सर। चलिए
मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं आपके स्टडी मटेरियल का, क्वेश्चन नंबर 21। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, सर पूरा नहीं दिख रहा, क्वेश्चन पढ़ेंगे। कहता है पर्सन ओपन करता है एक अकाउंट 1 अप्रैल 2001 को विद द डिपॉजिट 800। सर ये तो हमारा पी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 6% के हिसाब से उसको कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली को अंडरलाइन कर ले साहब, क्वार्टरली है। फिर उसके बाद कहता है 1 अक्टूबर को ही क्लोज द अकाउंट, कहता है वो अपना अकाउंट क्लोज कर देता है और ऐड कर देता है इनफ एडिशनल मनी। अब हमें नहीं पता कितनी ऐड करता है, कहता है ऐड कर देता है और इन्वेस्ट कर देता है 6 महीने के लिए 1000 रुपए 6% के हिसाब से और कंपाउंडेड मंथली। पहले तो ये बताओ बच्चों, क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? नो सर। नो सर। सर कंप्यूटर जी मुझे दिखाएं एक बार। लो जी लो, क्वेश्चन समझो पहले, सर आंसर तो बाद में निकालेंगे। कहता है एक पर्सन है 1 अप्रैल को उसने 800 रुपए जमा किए, किसके हिसाब से? क्वार्टरली के हिसाब से, ठीक है। क्वार्टरली रेट कितना है जी? 6%, 6% है। यहां पर उसने इन्वेस्ट किए सिर्फ 6 महीने, सर चार्ट दिख रहा है ना, सिर्फ 6 महीने के लिए। फिर यहाँ पर वो अपना अकाउंट क्लोज कर देता है और यहां से यहां तक जो भी उसकी मनी बनती है उसमें कुछ पैसे ऐड करता है और 1000 रुपए फिर दोबारा से इन्वेस्ट कर देता है। लेकिन इस बार जब इन्वेस्ट करता है तो वो क्या करता है? मंथली उसको इंटरेस्ट मिलेगा मंथली, और रेट आपका वही है 6%। बोलो जी, कुछ कुछ बत्ती जली दिमाग की? चलो दोबारा स्टार्ट करते हैं भाई। एक पर्सन है वो अपने 800 रुपए 1 अप्रैल को डिपॉजिट करता है क्वार्टरली के हिसाब से, कितना? 6 महीने के लिए। फिर यहाँ पर 6 महीने खत्म हो जाने के बाद कहता है भाई साहब मेरे को मेरा पैसा दे दो, मैं अपना पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर लूंगा। और जहां वो इन्वेस्ट कर रहा है वहां पे कहता है कम से कम 1000 रुपए इन्वेस्ट होंगे। अब हो सकता है, देखो बच्चे ने आंसर भी भेज दिया है शायद, अच्छा रजत ने भेजा है। यहाँ से आता कुछ 800 यहाँ पर है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर अमाउंट ज्यादा आएगा। यहाँ पर जब ज्यादा आएगा तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 824 आया कैसे अभी बताऊंगा। अब यहाँ पर जो भी आएगा 824 यानी कि 24 रुपए ब्याज बनेगा, और कहता है 1000 रुपए 824 माइनस 1000, तो उसने 176 पैसे एडिशनल लगाए और एडिशन लगाने के बाद यहाँ इन्वेस्ट कर दिया फिर से। लेकिन ये जो दिख रहा है ये मंथली के हिसाब से करा है, यानी कि ये सर एक क्वेश्चन नहीं है, ये 2 क्वेश्चन है। रजत जी ने आंसर भी दे दिया है। चले पहले क्वेश्चन करूं। पहले क्वेश्चन होगा क्वार्टरली के हिसाब से, फिर क्वेश्चन होगा मंथली के हिसाब से। बोलो बेटा इतनी बात समझ आती है या नहीं? पक्का? चलो आराम आराम से क्वेश्चन बेटा, इसको एक ना समझे, ये 2 क्वेश्चन है। और आपसे पूछा क्या है, मैं आपको जरा क्वेश्चन वाली स्क्रीन लेके आ रहा हूं। आपसे पूछा है ए, पॉइंट ए, हाउ मच एडिशनल अमाउंट डिड द पर्सन इन्वेस्ट। कहता है एडिशनल अमाउंट कितना उसको लगाना पड़ेगा। एक, व्हाट वाज द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ टाइम डिपॉजिट। कहता है 1 अप्रैल 2002 को, ध्यान देना 1 अप्रैल 2002 की पूछी हुई, यानी टोटल पैसा उसको कितना मिलेगा मैच्योरिटी के टाइम। और कहता है टोटल इंटरेस्ट बता दो उसने कितना कमाया। ठीक है जी, चलिए साहब चलिए, हमारा तो सर फॉर्मूला वही चलेगा, हमने थोड़े ना कोई चेंज करना है। एन, अब यहाँ पर देखो क्वार्टरली है, ए मैं नहीं है, वो पी है, पी। अच्छा पी है बेटा, पी है, कोई बात नहीं। सर फॉर्मूला फॉर्मूला आपका ए लिखा हुआ है। अच्छा ए है, लो बेटा लो। छो मैं तो चेक कर रहा था बेटा आप लोगों का ध्यान है या नहीं। ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई अपॉन में एन। अब ये क्वार्टरली है तो मैं क्या करूंगा, इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा, और ये जो 6 महीने हैं इसको मैं 6 महीने को गुना करूंगा किससे? 4 से। लेकिन ध्यान रहे ये बेटा 6 महीने है, 6 महीने को पहले साल में कन्वर्ट करें तो 6 डिवाइडेड बाय 12, तो आपका ये आ गया आधा साल। अब इस आधे साल को आपने गुणा लगाई 4 से, क्योंकि सर क्वार्टरली है, तो आपका आ गया 2 साल। ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? 6 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया आपका रेट 1.5%। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत?
चलिए सर ए निकालिए। सर पी मेरा 800 है। 1 प्लस, ओहो लैपटॉप देवता क्या क्यों नाराज हो रहे हो, 1.5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आया मेरा 0.015। उसके बाद एन कितनी है जी, एन कितनी है, एन मैंने निकाली 2 ईयर। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो वो मुझे रोक सकता है। इक्वल 800, तो बेटा इसको सॉल्व करोगे तो आपका ए आएगा 824। कुछ पॉइंट आ रहा है बट मैंने 824 ही लिख दिया। तो पहला आंसर तो आपका यही है कि भैया ये आ गया, लेकिन आपको आंसर में पूछ रहा है एडिशनल मनी। उसने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए और 824 उसके पास पहले थे, तो उसने एडिशनल मनी कितनी दी, जैसे कि मैंने यहां पर ही निकाला था 1000 माइनस 824। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, एक बार ध्यान से देख लो, हम दोबारा भी सॉल्व कर लेंगे। पहले कैलकुलेशन देखें 176 रुपए आ गए, तो पहला आंसर तो यही था। फिर आपने यहाँ पर दोबारा कितने इन्वेस्ट किए, 1000 रुपए। अब जब 1000 रुपए इन्वेस्ट किए तो यहाँ पर मंथली का है, रेट आपका क्या है, रेट बेटा आपका वही 6% है। और टाइम कितना है, टाइम बेटा वही आपका 6 महीने। 6 महीने को 12 से पहले तो भाग करो, 6 डिवाइडेड बाय 12, तो आपका आगे 0.5। अब ये मंथली दे रखा है तो मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये लो बच्चे का आंसर भी आ गया है, तो ये आ गया 6 साल। हाँ जी आंसर आ गया राधा रजत। टोटल इंटरेस्ट, वेरी वेरी गुड। चलिए जी इसको भी मैं क्या करूंगा, 12 से डिवाइड करूंगा क्योंकि मंथली है। ये देखो सर थोड़ा सा नीचे करो, ये मंथली है तो रेट को मैं डिवाइड कर रहा हूं 6 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ गया 0.5%। चलिए आगे देखते हैं सेकंड पार्ट क्वेश्चन का। 1000 रुपए ए निकालना है मुझे, 1000 रुपए इन्वेस्ट किए, 1 प्लस आई मतलब कितना है जी, 0.5 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है जी, और ये आ गया 6 साल। प्लस 1 इक्वल 1 2 3 4 5, 5 गुणा में 1000। तो हालांकि बच्चों ने आंसर दे दिया है पहले ही, तो आपका टोटल ए निकला 1030। आपसे पूछा क्या है, क्या ये आपका 1 अप्रैल का आंसर आ गया। फिर उसके बाद उसने पूछा टोटल इंटरेस्ट। सर इसमें से मैं पी माइनस कर दूं तो मुझे यहाँ का इंटरेस्ट आ जाएगा 30 रुपए। सर मैंने इंटरेस्ट कहाँ कहाँ कमाया, 24 रुपए ये इंटरेस्ट कमाया, 30 रुपए ये इंटरेस्ट कमाया। 24 और 30, 24 प्लस 30, ये हो गया आपका थर्ड का आंसर सी का। किसी बच्चे को डाउट है तो बेटा पूछ सकता है, वो मैं दोबारा क्वेश्चन कराने को तैयार हूं, दोबारा समझाने को भी तैयार हूं, बशर्ते आपको समझ आना चाहिए। सर नीचे का दिख नहीं रहा। सर एक बार और बता दो। एक बार और इसी में बता दूं या उससे सॉल्व कराऊं, इसी में बता दो। इसी में देखो। देखो बेटा सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा क्वेश्चन समझाने के लिए। क्वेश्चन समझाने के लिए मैंने बोला ये क्वेश्चन 2 पार्ट में है। पी नहीं, ए नाम का कोई पर्सन है, या ए पर्सन है, सॉरी एक पर्सन है जिसने 800 रुपए 1 अप्रैल को इन्वेस्ट किए। ठीक है, हाँ सर इन्वेस्ट किए, और उसको रेट जो था 6% था, और टाइम कितना था, टाइम तो आपको दिख ही रहा है 6 महीने था। और ये जो था इंटरेस्ट कैसे मिल रहा है, क्वार्टरली के हिसाब से। तो जब मुझे क्वार्टरली के हिसाब से मिला तो मैंने क्या किया, रेट को 4 से डिवाइड किया, ये आ गया रेट, 4 से डिवाइड किया, और टाइम को 4 से गुना भी किया। लेकिन क्योंकि मेरा ये महीने में है तो मैंने पहले 12 महीने से डिवाइड किया, इसको पहले साल में कन्वर्ट किया, साल में कन्वर्ट किया तो मेरा ये आ गया। अब जब साल में कन्वर्ट करने के बाद 4 से गुणा लगाई तो मेरा 2 साल आ गया। ठीक है, ए फिर मैंने फॉर्मूला लगा दिया, ये मेरा ए निकालना है 801, और इसको मैंने क्या गया 1.5 को डिवाइड किया 100 से, तो मेरा ये आ गया। ठीक है जी, ये आने के बाद मैंने क्या किया, 2 से इसकी पावर को सॉल्व किया तो मेरा ये आ गया 824। यानी कि यहां तक आपने कितने कमा लिए 6 महीने में, 824, 800 लगा के 24 रुपए आपने इंटरेस्ट कमाया, बहुत ज्यादा कमा लिया। फिर कहता है कि भैया मैं
अब दूसरी जगह इन्वेस्ट करना चाहता हूं, लेकिन वहां पर मिनिमम कितना इन्वेस्ट होगा, 1000 रुपए। अब जब 1000 रुपए इन्वेस्ट होगा तो बेटा कितने पैसे एडिशनल लगाने पड़ेंगे, 824 तो पहले से थे, 1000 रुपए और, तो कितना हुआ, कितना हुआ जी, कितना हुआ सर, माइनस आया 176 रुपए। तो यही आपसे पूछा हुआ है, एडिशनल अमाउंट कितना होगा, 176 रुपए आ गया। फिर ये यहाँ से दूसरा क्वेश्चन इसने दोबारा इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पर क्वार्टरली था, यहाँ मंथली था। मंथली था तो अब क्या भैया, 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 से भाग किया और 12 से गुणा किया, बस। फिर दोबारा मैंने वही फॉर्मूला लगा दिया, सॉल्व कर दिया, ये 1030 आ गया। अब आपसे पूछा टोटल इंटरेस्ट आपने कितना कमाया, सर 24 रुपए तो आपने यहाँ कमाए थे इस 6 महीने के, और 30 रुपए आपने यहाँ कमाए। इसका मतलब आपको टोटल इंटरेस्ट आपने कितना कमाया, 24 यहाँ कमाए, 30 यहाँ कमाए, तो टोटल आपने 54 कमाए। हालांकि बच्चों ने आंसर दे भी दिया था, पर अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। कोई डाउट किसी तरह का किसी बच्चे को? सर थोड़ा Fif- ऊपर कर नो दीजिए, सर। नीचे वाला दिखा दीजिए। हाँ जी बेटा, बिल्कुल सॉरी बेटा, सॉरी मैंने दिखाया नहीं। ये लो मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, ये लो। कोई दिक्कत लगे, कोई परेशानी लगे तो बच्चा पूछ सकता है। हालांकि हम बहुत प्रैक्टिस करके चल रहे हैं, अगर इतना भी आपने कर लिया तो बेटा सुपर डुपर से भी ऊपर है ये। लेकिन ऐसे बात नहीं बनेगी, सिर्फ एक बार करने से बात नहीं बनती। क्लासे करने से अगर पास होते तो कोई भी बच्चा फेल नहीं होता। क्लास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले ही दिन से कहते हुए चल रहा हूं। आपका इंपॉर्टेंट है तो होमवर्क, रिवीजन, मतलब मेरे कराने के बाद जो आप खुद से सॉल्व करोगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और आपको करने के लिए मैंने बोल दिया, ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन ना कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आप स्टडी मॉड्यूल का सॉल्व क्वेश्चन और आईसीआई के क्वेश्चन कर ले, क्योंकि 50% तो आप वैसे ही कम हो गया आपका, ठीक है जी। आगे बढ़ सकते हैं, बोलिए बेटा जी। अब तो थंबनेल भी नहीं भेज रहा कोई, नाराज हो गए क्या बच्चों? भावेश यस, सरबजीत यस, राधा यस, रजत यस, चलिए बाकी सब बच्चों का भी यस आ गया। चलिए अब मैं क्या कराऊं, अब मुझे नया कॉन्सेप्ट कराना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन भी कराऊंगा। सिंपल इंटरेस्ट, सर सिंपल इंटरेस्ट क्या, पहला कॉन्सेप्ट मैंने यही कराया था सर। सिंपल इंटरेस्ट तो हमने किया ही नहीं, नहीं किया तो कोई बात नहीं, अब कौन सी आफत आ गई, अब कर लो। सिंपल इंटरेस्ट के बेटा दो फॉर्मूले, अगर आपको स्टार्टिंग से करना तो बैकअप देख लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट के दो फॉर्मूले, आई इज इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी। सर ये तो आपने छोटी क्लास में भी सीखा था। इसका दूसरा फॉर्मूला अमाउंट निकालने का, P1 इंटू में एन आर, और अब ये मत पूछ रहा है इनका मतलब टाइम, आर का मतलब रेट, ठीक है जी। सर इसके आपने क्या क्या कराए थे बेटा, इसका मैं कवर करा चुका हूं कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। सबसे पहला जो आप लेक्चर नंबर 11 देखेंगे ना हमारे, इसका लेक्चर नंबर 11, तो उसमें ये कवर होगा कॉन्सेप्ट नंबर 1। उसके बाद मेरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मेरे असाइनमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम डन कर चुके हैं। सर आपने तो कराए नहीं बेटा, आपने बैकअप नहीं देखा ना, आपने डायरेक्ट, जो नए बच्चे हैं उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट से ज्वाइन किया था, बट कोई उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद ICAI का एक्सरसाइज क्वेश्चंस, उसके बाद जो पेंडिंग था सर सॉल्व क्वेश्चन, किसके, ICAI के स्टडी मटेरियल के, ठीक है जी। चलो ये भी निपटा ले, 4-5 क्वेश्चन है, जल्दी से हो जाएंगे, क्योंकि जो बच्चे, सर हाँ जी ये सिंपल सिंपल इंटरेस्ट में फॉर्मूला ये ए का है, ये वाला इक्वल एक है, टू पी, तो ये सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला है। हाँ जी। और सर मेरे पास आईसीआई एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं बेटा, मैं क्या करूंगा, आपको ICAI की PDF भेज देता हूँ अभी ग्रुप में, इतना ही कर सकता हूँ बच्चों, क्योंकि आज कंप्यूटर का जमाना है।
ओहो, कहाँ पर है, मेरे को देखनी भी पड़ेगी कहाँ पर है। चलिए कोई बात नहीं। आई निकालने का फॉर्मूला ए माइनस पी। ठीक है जी। मैं फिर भी, मैंने कल ग्रुप में भेजी तो थी। मैंने किसको भेजी थी? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर चल रहा था, मैंने हाँ शायद सर कल भेजी थी। लो बेटा लो, मेरा काम आसान हो गया, मैं फिर से भेज देता हूँ। ये लो, जस्ट मैंने अभी भेज दिया। ठीक है। कंप्यूटर देवता क्या हो गया आपको, क्यों नाराज हो रहे हो? चलो बेटा मैं आपको क्वेश्चन लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 स्टडी मटेरियल का, 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही एक पैटर्न फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो उसी को फॉलो करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। उसमें आप लिख सकते हैं T1 T2 T3। एक मिनट बच्चों, मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे ले आऊं आपको। चलिए जी, कंप्यूटर देवता धन्य है आप। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है जी, हमने कर लिए। अरे वाह, वेरी वेरी गुड। राधा अग्रवाल सर, मैं ग्रुप में ऐड नहीं हूं। भावेश आप ऐड नहीं हो बेटा ग्रुप में, तो बताओ क्या किया जाए? यस सर, भावेश को सर पीडीएफ ऐड भेज दो करवा भाई दीजिए। बेटा। सर ग्रुप को बुक तो कोई है, भावेश को, आईसीआई आईसीआई की बुक तो है मेरे पास। बुक तो है बस बेटा, और क्या दिक्कत है? सबसे बढ़िया तो आईसीआई की बुक ही सॉल्व कर लो, वही इनफ है, क्योंकि पेपर सर वहीं से आएगा। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले आपको बोला है हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न। लो बेटा लो, सबसे पहला क्वेश्चन P इंटू आर इंटू टी। ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमें नया कॉन्सेप्ट भी करना है सर। 2000, जिन बच्चों ने कर लिए बेटा वेल एंड गुड, अच्छी बात है। बाकी आप जब तक थोड़ा सा देखते रहें, जिन्होंने कर लिए आंसर भी दे दिया है। दो सर आप तो आओ। लो बेटा मैं भी आ जाता हूँ। लो सर 240 आंसर है। डायरेक्ट कर लूं मैं भी 240। ये लो जी 240 आंसर हो गया। ये आपका हो गया आई बेटा, P इंटू आर इंटू टी। फॉर्मूला लगा दिया, ये आपका P है, ये आपका R है, और ये आपका T है। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए लैपटॉप देवता कहाँ चले गए आप? साइना, साइना डिपॉजिट करती है 50,000 रुपए बैंक में, और 2 साल के लिए। सर P दे दिया आपको, मैं थोड़ा सा जल्दी करूंगा। आई 50,000 हमारा P है, 2 साल टाइम है, 5.5% के हिसाब से अपॉन में 100। बच्चों के आंसर भी आ गए हैं। चलिए लो जी लो, एक बार देख लेते हैं कंप्यूटर देवता। ठीक है, हमारे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 50,000, 5.5 डिवाइडेड बाय 100। लो जी 5500 रुपये आपका इंटरेस्ट आ गया। ठीक है जी, हाँ सर। चलिए कंप्यूटर जी दिखाएं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही आसान लग रहे होंगे कुछ बच्चों को, तो कहता है इन एग्जाम्पल 2 में कह रहा फाइनल आउटपुट बता दो। फाइनल आउटपुट का क्यों, मैं तो कहता हूं ए बता दो। P इंटू प्लस एन आर अपॉन में 100। सर P कितना है जी? P कितना है? आप भी सॉल्व करते रहिए, मैं भी सॉल्व करता हूँ। P है जी मेरा 50,000 रुपए पिछले क्वेश्चन का। N कितना है जी? 2। चलिए जी कंप्यूटर जी मुझे भी दिखाएं। हालांकि बच्चों ने फटाफट आंसर दे दिए हैं। सर थोड़ा सा जूम कर लो। चलिए जी बहुत बढ़िया, बहुत ही बच्चे जल्दी जल्दी जवाब दे रहे हैं। चलिए जी मैं भी सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले 5.5 गुणा में 2 डिवाइडेड बाय 100। सर इसके ऊपर भी लिख दो 1, 2, 3, 4 और 5। लो जी बच्चों के आंसर भी आ गए। आई अरे भाई 12,000 कहाँ भेज, किसका भेज दिया? अच्छा अगले का भेज दिया, बहुत ही बढ़िया। लो जी लो, ठीक है जी, हाँ सर ये बात ठीक है। चलिए कंप्यूटर देवता कहाँ चले गए आप? सर देवता कह रहे हो? हाँ बेटे देवता ही है ये जब मन करता है ऑन होते हैं, जब मन करता है तो ऑन नहीं होते।
इनके बिना तो मेरी क्लास ही रुक जाती है। कहता है सचिन डिपॉजिट करता है 1 लाख अपनी बैंक में, तो यानी कि P इज इक्वल टू 1 लाख, और 2 साल के लिए अरे भाई साहब, ये तो इतने लड्डू क्वेश्चन है ना। और ये ना समझे कि ये नहीं आते बच्चों, ये भी आते हैं 6% के हिसाब से। चलिए मुझे भी दिखाइए सर। अब तो आपकी क्लास हमें बोर लगने लगी। बेटा वो तो लगेगी ही, क्योंकि आपने प्रैक्टिस जरूरत से ज्यादा कर ली है। सर इसी बात के तो पैसे हैं, वरना तो हम भी तुम जैसे हैं। सर 12,000 सरबजीत, वेरी वेरी गुड। चलिए जी चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्यूटर जी दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड द रेट, फाइंड द रेट इफ अमाउंट ऑन आफ्टर 6 मंथ। अब कोई बताएगा 1050 क्या है? 1050 बच्चों ये क्या है है? ये अमाउंट है एक सर। है सर, अमाउंट है P भी सर। दे रखा है और टाइम भी दे रखा है 6 महीने। 6 महीने को बेटा सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करें? साल में। तो ये आ गया आधा साल, 12 से भाग करके। कहता रेट बता दो। लो जी लो कंप्यूटर देवता, 10%। जल्दी से लो जी लो, लो जी लो। बच्चों के आंसर भी आ गए हैं। इजिकल टू 1001 प्लस, और हमें क्या निकालना है? आर निकालना है। आर की जगह मैंने एज इट इज रख दिया। चलिए जी करिए सॉल्व। सबसे पहले 1050, देखो 1 2 3, मैं डायरेक्ट कर दूं क्या? -1 0.4 इंटू में 100। हालांकि मेरे पास आंसर आ चुके हैं। -1 गुणा में 100 डिवाइडेड बाय 0.5। तो आर इज इक्वल टू, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, खासकर जन्नत, कि सर यहाँ पर आपने एक स्टेप कैसे कर दिया? बेटा इसको सॉल्व किया तो ये आया, फिर इस वाले 1 को मैं इधर ले गया उस तरफ, तो -1 हो गया। ये इजिकल टू, बाकी ये एज इट इज मैंने लिख दिया। फिर इसको माइनस करने के बाद 0.1 -1 ये आ गया। फिर मैंने इसकी मल्टीप्लाई लगा दी और इससे डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, ये तो छोटी सी कैलकुलेशन है। सभी बच्चे इतना बोर हो गए कि सबने कैमरा बंद कर लिया। चलिए जी कोई बात नहीं, मैं आपको लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 6। सर आप इतने बोरिंग बोरिंग क्वेश्चन कराओगे तो हम तो कैमरा बंद करेंगे ही ना। लो जी लो, देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है राहुल इन्वेस्ट करता है 70,000 रुपए। ठीक है जी, कितना सर रेट कितना है? 6.5%। सिंपल अरे वाह, ए भी दे दिया। 85,925। और कहता है फाइंड आउट द पीरियड, मतलब टाइम निकालना है। चलिए जी लगाए फार्मूला। सर हमारे को तो आंसर भी दिखाई दे रहा है। आंसर बच्चों ने भेज दिए, फिर भी मैं तो सॉल्व करूंगा। ये बेटा सॉल्व इसलिए करने पड़ते हैं ताकि जो बच्चे बैकअप में देखेंगे उनको दिक्कत ना हो किसी भी तरह की। एन कितना है? सर एन तो निकालना है। 85,925 डिवाइडेड बाय 70। इसे एक को इधर लेके चले जाओ। -1 गुना 100 डिवाइडेड बाय 6.5, तो ये आ गया 3.5 साल। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बेटा पूछो। सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं। अरे बेटा थंबनेल तो लगा दो, सो गए क्या कैमरा बंद करके? मुझे अकेला छोड़ के चले जाते हो। सर लगे पड़े अपना कैमरे के साथ। चलिए थंबनेल आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7।
चलिए जी कंप्यूटर जी दिखाए क्वेश्चन नंबर 7। कहता है कपिल डिपॉजिट करता है सम अमाउंट, मतलब सर एक ही बात हो रही है। सम अमाउंट ए 7.5 साल और, चलिए जी मैं डायरेक्ट आपको यहाँ फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ, वरना बच्चे तो सो ही जाएंगे। एन कितना है जी 1/2 7.5 साल और 6% इंटू में 100। लो जी लो, सभी बच्चों ने बेटा कैमरा बंद कर लिया, हालांकि बच्चे आंसर भेज रहे हैं, वेरी वेरी गुड। मुझे तो लगा कि बच्चे सो गए। सर इतने बोर क्वेश्चन कराओगे? ये देखो 1 2 3 4 और 5, 7.5 गुना 6 डिवाइडेड बाय दिस, तो ये आ गया P इज इक्वल टू, लो जी बच्चों ने पहले ही आंसर भेज दिया था, रजत, प्राखर, राधा, आकाश। चलिए जी बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को नहीं है? जन्नत बेटा कोई डाउट है तो पूछो, बाकी बच्चे तो सो गए मुझे ऐसा लग रहा है, हालांकि सॉल्व कर रहे हैं वो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सो गए। बोलो जन्नत कोई डाउट है तो आगे बढ़े, डाउट है नो क्या? सर। चलिए चलिए जी क्वेश्चन नंबर 8, बस बेटा बस खत्म हो गए हमारे क्वेश्चन, खत्म हो गए जी, खत्म हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सम ऑफ बन जाता है, मतलब 46,875 बन जाते हैं सिंपल इंटरेस्ट के रेट के हिसाब से, 1 साल 8 महीने, टोटल अमाउंट मिलता है कितना, रेट फाइंड करना है। सर मुझे पी दे रखा है 46,875, सर मुझे ए भी दे रखा है 50,000, सर मुझे टाइम दे रखा है कितना, 1 ईयर प्लस 8 महीने, अभी 8 महीने को साल में कन्वर्ट करेंगे और रेट निकालना है। चलिए दिखाएं जी कंप्यूटर जी, बच्चों ने आंसर दे भी दिए हैं 4%। चलिए बट फिर भी मैं भी करूंगा, इसको बेटा साल में कन्वर्ट करें, 8 डिवाइडेड बाय 12, तो 1 + 1 0.666, इसमें 1 प्लस कर देता हूं, तो टाइम जो आ गया ये आ गया आपका, टाइम है ये, हाँ टाइम है। रेट निकालना है, 50,000 इज इक्वल टू 1 + n, आर तो सर निकालना है, कुछ थोड़ा ना करना, बस कैलकुलेशन ही तो हम कर रहे हैं। लो करो, हालांकि बच्चों ने आंसर दे दिया है। लो जी लो, 50,000 डिवाइडेड बाय 468, ठीक है जी। अब ये वाला एक इधर ले जाओ, -1, तो ये आ गया 060, बेटा इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, सर उधर तो कुछ है ही नहीं, डिवाइडेड बाय 1.666, तो बेटा ये आर जो आ गया 4% ही आएगा। बच्चों ने हालांकि आंसर पहले ही दे दिया था। किसी बच्चे को डाउट? वेरी गुड रजत, सरबजीत, आकाश, राधा, वेरी वेरी गुड। बेटा जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, चलिए कंप्यूटर जी कहाँ चुप के बैठे हो? व्हाट सम ऑफ मनी विल बी प्रोड्यूस, अब कोई मुझे बताएगा कि क्या है 28,800, कह रहा है क्या मनी प्रोड्यूस करेगी सर एज एन इंटरेस्ट, 3 महीने 3 साल। सर ये आई क्या है? इंटरेस्ट है सर, इंटरेस्ट है या पी है? इंटरेस्ट कहता है है सर। इंटरेस्ट है जी। किसी बच्चे को कोई डाउट इंटरेस्ट में तो वो पूछ सकता है, सर आपको निकालना है पी,
और आई आपको दे रखा है 2.5%। और टाइम को पहले मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें, साल में, 3/12। तो ये प्लस में 3, तो ये आ गया 3.25 साल, 3 चलिए कंप्यूटर जी हमें भी दिखाएं, बच्चों ने आंसर भी कर लिए हैं। चलिए जी चलिए फटाफट आंसर भी आ गए हैं। बेटा आई दे रखा है P/R/T, P मुझे निकालना है, R दे रखा है, T ये रहा 100 ये रहा, 28,600 गुना में 100 डिवाइडेड बाय 2.5 इक्वल फिर डिवाइडेड बाय 3.25। तो ये डायरेक्ट P निकला कितना, 3,52,000। कोई डाउट, हालांकि बच्चों ने पहले ही आंसर दे दिया था। चलिए कंप्यूटर जी आज का आखिरी सवाल वो भी बच्चों को करा दीजिए। चलिए जी चलिए, कहता है व्हाट टाइम, टाइम पूछा जी, P बन जाएगा कितना, इतना टाइम पूछा जी, टाइम। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 10, P P है, P है, P है, P है 85, ए आपका 1,57,675, आर दे रखा है 4.5%। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन सॉल्व करें, मेरे को भी दिखाएं बच्चों ने, हालांकि आंसर दे दिया है पहले ही, 19 साल। चलिए मैं तो फॉर्मूला लगाऊंगा बट फिर भी सर मैं तो आराम आराम से करूंगा। सर ये 4.5 n निकालना है ना आपको, ये बेटा 4.5 है, ठीक है। चलिए जी सेम वैसे ही करना है। बेटा ये कौन खर्राटे मार मार के सो रहा है भाई, बात कुछ समझ में नहीं आई। 15, 76, 75 डिवाइडेड बाय 85, सर ये आया आपका, ठीक है जी, हाँ सर ये आ गया मेरा इतना। फिर अब इसको इधर ले जाओ, -1 गुना n, इधर बचा 0 पॉइंट, इसकी गुणा इधर लगाओ, चलो जी लगाओ, लो जी लो, n = आ गया 19 साल। हालांकि बच्चों ने पहले ही मुझे आंसर दे दिए थे। एक बार कैमरा ऑन करो सभी बच्चे। चलिए जी कैसा रहा आज का दिन, कॉन्सेप्ट स्टार्ट करें अपना नया कॉन्सेप्ट या कल करें, सर कल करे तो आज करो। अब कुछ बच्चे कहेंगे कल, क्योंकि सर हमसे पढ़ा नहीं जाता, हमसे डेली डेली क्लास होती है, हम पागल हो जाते हैं सर, बस एक आप ही का सहारा है। बोलो बेटा मुझे एक कॉन्सेप्ट कराना है, बोलो फ्रेश माइंड से कराएं। देखो कॉन्सेप्ट करना इतना इम्पोर्टेंट जरूरी नहीं है, मैं आपको बता दूं, पहले ही क्लास में मैं बोल के चल रहा हूँ, प्रैक्टिस रिवीजन और होमवर्क मस्ट है। रिजल्ट आएगा तो इसी पे बेस पे आएगा, ठीक है। आप ज्यादा खा लो और डाइजेस्ट ना कर पाओ तब भी दिक्कत है, इसलिए प्लीज अपनी रिवीजन साथ के साथ रखें। आपको लगेगा यार ये तो कुछ है ही नहीं, बोलो जी बोलो, एक बार वोट दो, कॉन्सेप्ट आज करें या कल, कल करा दो। ओके राधा का मैसेज आ गया है, बाकी बच्चे भी वोट करें, क्योंकि मैं किसी भी कल, आकाश का भी वोट आ गया है, सरबजीत कल, मैं किसी भी तरह का आप पर बर्डन नहीं डालना चाहता। हाय रे दब गए हम मैथ्स के नीचे दबाना नहीं चाहता। आपका माइंड ऐसा होना चाहिए, मैथ्स करनी है, अरे सर कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स करेंगे, ऐसा माहौल होना चाहिए,
ऐसा नहीं होना चाहिए ना सर, दब गए, मैं अकाउंट्स ने दबा दिया, कभी लॉ हमारी जान ले लेता है, कभी इकोनॉमिक्स तो पूरा निचोड़ ही देता है हमें, और बची कुची कसर सर आप निकाल देते हो। नहीं बाबू, चलिए बच्चों के सबके मैसेज आ रहे हैं, कल 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 कल। चलिए बेटा, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। बस आपसे मेरे को प्रॉमिस चाहिए, आप हमेशा कल कल तो कर रहे हो, वो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत है, बट कल का मतलब ये जो आधा घंटा आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, ये होमवर्क के लिए। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने तो दबा के प्रैक्टिस कर ली, तो बेटा इंडाइसिस के चैप्टर देख लो, ठीक है, लोगैरिथम के देख लो, क्योंकि 5 नंबर का है वो भी, और इस चैप्टर में टाइम वैल्यू ऑफ मनी में प्रैक्टिस अपना रखना, क्योंकि अभी तो सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट हुए, कहा गए ये रे, अभी सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट हुए, तो सिचुएशन आपके कंट्रोल में है, अभी आगे चल के खिचड़ी ना पक जाए, ठीक है। चलिए बेटा, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय। बाय थैंक यू सर। सर। बाय सर।